हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों, आज का दिन भारत के इतिहास में ना सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज समंदर से उठा एक ऐसा तूफान जिसने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया है। जी हाँ, मैं आईएनएस विक्रांत की बात कर रहा हूँ। भारत का गर्व, भारत का गुरूर आईएनएस विक्रांत ने कराची पोर्ट को मिट्टी में मिला दिया है। जी हाँ, ये पहली बार हुआ है जब इंडिया ने अपने इंडिजीनियस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को डायरेक्ट कॉम्पैक्ट में डिप्लॉय किया है और उसने दुश्मन के दिल कराची के समुंदरी पोर्ट पर ऐसा वॉर किया है दोस्तों, ऐसा वॉर किया है जिसे पाकिस्तान हमेशा के लिए याद रखेगा। सब कुछ शुरू हुआ जब पाकिस्तान और पाकिस्तानी मिलिट्री के आतंकवादियों ने कश्मीर में पहलगाम में इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट किया था। लेकिन इस बार जवाब सिर्फ पत्थर या गोलियों से नहीं आया दोस्तों, जवाब समंदर के जरिए भी पाकिस्तान को पहुंचाया गया है और इसे पहुंचाने का काम आईएनएस विक्रांत ने किया है। पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं, अभी तक जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। जब मैं ये वीडियो एटलीस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक तो नहीं आया है, लेकिन जिस तरह की इंफॉर्मेशन, फोटोज, वीडियो निकल कर आ रही है ना, इससे ये कंफर्म होता है कि यहाँ पर आईएनएस विक्रांत ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ये अटैक सिर्फ पाकिस्तानी नेवी को नहीं बल्कि पूरे कराची शहर को हिला के रख दिया है। पूरा पाकिस्तान इससे परेशान है और ये भी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी का जो मिलिट्री चीफ है ना, जिसने ये सब कांड किया है, आसिम मुनीर को अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि कितना सच है अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है और इसकी जगह साहिर शमशद मिर्जा इस पोजीशन को हैंडल करेंगे। अब अगर मैं आईएनएस विक्रांत की बात करूं तो आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक शिप नहीं है दोस्तों, ये भारत की नेवल पावर का एक सिंबल है, एक नमूना है, एक पहचान है। इसका वजन 43,000 टन से ज्यादा है और इस पर 30 से ज्यादा मिग-29 फाइटर जेट्स तैनात हो सकते हैं। राफेल की अगर मैं बात करूं तो 26 राफेल जेट भी इस पर तैनात हो सकते हैं। ये एक चलता फिरता एयरबेस है दोस्तों, जहां से फाइटर जेट्स उड़ते हैं, अटैक जो भी कार्रवाई करते हैं और कर लौट आते हैं डिप्लॉय होने के लिए। आईएनएस विक्रांत अरेबियन सी में गुजरात कोस्ट के पास डिप्लॉय था दोस्तों और इसी ने ही एग्जीक्यूट किया है ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा, डेयरिंग और भयानक फेस, कराची पोर्ट। जी हाँ, कराची पोर्ट जहां पाकिस्तान नेवी का प्रेसिडेंट कमांड बेस है, वहां पर डायरेक्ट स्ट्राइक किया गया है। टारगेट था फ्यूल डिपोट, वेपन स्टोरेज और सबमरीन जो डॉक पर थी। रिपोर्ट्स आ रही है कि बड़े एक्सप्लोजन्स भी देखने को मिले हैं। यहाँ पे आग, फायर विजिबल है दोस्तों अक्रॉस द पोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कराची बंदरगाह की ऐसी हालत हो चुकी है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है यहाँ पर। लेकिन सिर्फ कराची नहीं दोस्तों, नियर बाई ओरमारा नेवल स्टेशन को भी टारगेट बनाया गया है, जो पाकिस्तान का सेकेंड लार्जेस्ट नेवल बेस माना जाता है। अभी आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये अटैक हुआ कैसे, वो तो बताओ। तो देखिए जी, ये अटैक लॉन्च हुआ है मिग-29 फाइटर जेट से जो आईएनएस विक्रांत पर तैनात थे। वहां से ये फाइटर जेट्स उड़ते हैं, जार पाकिस्तान की कराची पोर्ट पर बमबारी कर वापस आते हैं। रियल टाइम सर्विलेंस के लिए यूएवी ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया है और कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल का भी आईएनएस विक्रांत ने इस्तेमाल किया है कराची पोर्ट पर अटैक करने के लिए। सबसे खास बात यह है कि ये टारगेटेड मिलिट्री स्ट्राइक था, सिर्फ मिलिट्री एसेट्स को ही टारगेट किया गया है, कोई सिविलियन यहाँ पे टारगेट नहीं किया गया है, किसी सिविलियन सिटीजन को यहाँ पे टारगेट नहीं किया गया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के रिएक्शन की। पाकिस्तानी नेवी ने कोस्टल रीजन में हाई अलर्ट डिक्लेयर किया है। उनका कहना है कि उन्होंने 5 इंडियन ड्रोन्स को शूट डाउन किया है। अब कितना शूट डाउन किया है, कितना सच है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन कराची पर स्ट्राइक एक मिलिट्री एक्शन के साथ साथ साइकोलॉजिकल वारफेयर भी है दोस्तों। जैसा इंडिया में मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है ना, ठीक वैसे ही पाकिस्तान के लिए भी कराची बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कराची स्टॉक एक्सचेंज वहां का इकोनॉमिक नर्व सेंटर है। अगर कराची को कुछ होता है तो पूरा पाकिस्तान इसकी कीमत चुकाएगा। अगर नेवल स्ट्रेंथ की बात करूं तो इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। पाकिस्तान के पास एक भी ऐसा एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है अभी के लिए। इंडिया क्लियरली एक
ब्लू वाटर नेवी बन चुका है दोस्तों, जो डीप सी पावर प्रोजेक्शन कर सकता है। पाकिस्तान अभी उस लेवल पर नहीं आया है। ये अटैक सिर्फ एक पोर्ट तक सीमित नहीं है दोस्तों। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पे आईएनएस विक्रांत की पोजीशन स्ट्रैटेजी के ये सीपेक के इंपॉर्टेंट रूट पर भी प्रेशर डाल सकता है। ग्वादर पोर्ट भी इंडियन नेवी के रडार पर है। सीपेक चाइना का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट है, जो पाकिस्तान के थ्रू ग्वादर पोर्ट से, ठीक है, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से काशगर, शिंजियान, चाइना तक जाएगा। इस कॉरिडोर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट लगा है। रोड है, रेलवे है, पाइपलाइन है, पोर्ट है, सब पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इंडिया यहाँ पर ग्वादर पोर्ट पर अटैक करता है तो ये डायरेक्ट चाइना पाकिस्तान के इकोनॉमिक लाइफलाइन पर भी अटैक माना जाएगा, और इससे बलोच इंसर्जेंसी और एंटी सीपेक सेंटिमेंट्स को बूस्ट मिल सकता है, जो वैसे भी ग्राउंड पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। अभी आप यहाँ पर पॉलिटिक्स समझो। यूएसए चाइना के बीआरआई को डिस्टर्ब करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, और सीपेक उसका एक की रूट है। इंडिया अगर उस रूट को बर्बाद कर देता है तो ये यूएसए के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अभी यूएसए का फोकस ईरान से ज्यादा चाइना पर है, क्योंकि चाइना वो एक लौता कंट्री है जो यूएसए को टक्कर देगा अभी के लिए। ऑफ कोर्स यूएसए चाहेगा कि वॉर हो और भी ज्यादा आगे बढ़े, इंडिया और भी ज्यादा जो है पाकिस्तान के अंदर घुस के चाइना के एसेट्स को बर्बाद करे। यहाँ पर ईरान का एंगल भी आता है। अगर सीपेक का डिसरप्शन हो जाता है, सीपेक बर्बाद हो जाता है, सीपेक के ग्वादर पोर्ट पे एक बहुत बड़ा अटैक हो जाता है, तो ईरान एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर इंडिया को ईरान की चाबहार पोर्ट से बहुत ज्यादा फायदा होगा, और यूएसए कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेगा अपने इंटरेस्ट के लिए। डबल स्टेक हो जाएगा यहाँ पर, तो इंडिया को यहाँ से बहुत ज्यादा फायदा है। लेकिन ये मैं जितना कह रहा हूँ ना, उतना आसान नहीं है, करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और सोर्सेस के मुताबिक टर्की ने भी पाकिस्तान का साथ दिया है। पास में टर्की ने भी पाकिस्तान के साथ आकर कुछ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया था, ऐसी कुछ न्यूज आई थी। लेकिन एनीवे दोस्तों, इंडिया यहाँ पे बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।